नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल टीच इंडिया क्लासेस पर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि हम लोगों को सर ये क्लास 12th की जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, ये समझ में नहीं आ रही है, इसे किस प्रकार पढ़ा जाए। तो उसी का हल निकालने के लिए हम ये सीरीज़ को लेकर आए हैं जिसका नाम है सत्यम सर की रसायन विद्या। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर से कवर कराएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से ले चलेंगे और आपको टॉप पर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम कवर कराएंगे आपको बेसिक में आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पूरा बेसिक के ऊपर। हमने उठाया एकदम पदार्थ से और इसके बाद में एकदम आपको टॉप पर ले चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है पदार्थ क्या होता है? कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है। कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें आयतन व द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, वो सभी क्या चीज़ें होती हैं? वो सभी पदार्थ होती हैं। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, कांच आदि, ये क्या है? सभी ये पदार्थ हैं। और कई सारे पदार्थ हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं सभी क्या चीज़ें हैं? सभी पदार्थ ही तो हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है। हम सभी ने देखा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, हम लोगों ने केवल 3 ही अवस्था में देखी होंगी। चाहे कहीं भी देखी हो, कैसी भी देखी हो, लेकिन वो केवल 3 ही अवस्था में होती है। कौन कौन सी 3 अवस्था? देखिए, इसको रूप या अवस्था भी बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली अवस्था होती पदार्थ की ठोस, दूसरी अवस्था होती द्रव और तीसरी होती गैस। ये मार्कर क्या है? ये ठोस है। इसको पकड़ के ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको बहा नहीं सकते। तो क्या है? ये ठोस है। द्रव किसे कहते हैं? जो बहता है, जो बहता है वो क्या कहलाता है? द्रव। द्रव्य अलग है, द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। द्रव यानी कि जो बहता है उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। गैस, गैस यानी कि जो उड़ता है। अब उड़ने से मतलब यहाँ पे हेलीकॉप्टर का नहीं आ रहा, उड़ने से मतलब है कि जो गैसें उड़ती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये जो हमें आसपास गैसें दिख रही हैं, जो भी हवा दिख रही है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैसों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? हवा कहलाता, क्योंकि हवा में कई सारे गैसों के मिक्सचर होते हैं। आगे देखिए, अब पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। हम जो पढ़ते हैं पदार्थ के, अभी हमने क्या बताया? पदार्थ के 3 रूप बताए या 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब क्या बता रहे? अब बता रहे कि पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला भाग होता है इसमें तत्व। पहले भाग को क्या कहते हैं? तत्व। दूसरा भाग होता है इसमें यौगिक और तीसरा भाग होता है मिश्रण। ठीक है, आइए एक एक करके जानते हैं। पहले तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, फिर मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं तत्व को। चलिए आइए बात करते हैं तत्व की। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तत्व किन्हें कहते हैं? हमने भाग बताए थे, पदार्थ के भौतिक आधार पर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला बताया था तत्व, दूसरा बताया था यौगिक और तीसरा बताया था मिश्रण। अब तत्व देखिए कि तत्व किन्हें कहते हैं। तत्व वे होते हैं, तत्व को हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। तत्व को क्या बोलते हैं? तत्व को एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तत्व को एलिमेंट भी बोलते हैं और तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब परमाणु किसे कहते हैं? बात ये आई कि परमाणु किसे कहते हैं। जब तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो फिर परमाणु किसे कहते हैं? देखिए, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्थाओं को परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था सर जॉन डाल्टन ने बताया था। इसकी खोज किसने की थी? या जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन एक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था होती है, यानी कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, उसको हम काटते चले जाएं, काटते चले जाएं, काटते चले जाएं, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसको हम उसको और विभाजित नहीं कर सकते। तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहेंगे परमाणु। उसे क्या कहेंगे? उसे परमाणु कहेंगे। इसकी खोज बताई जाती है जॉन डाल्टन ने की थी, जबकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में एक ऐसे वैज्ञानिक का मतलब महर्षि थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। उनका नाम था महर्षि कणादि। और उन्होंने इस परमाणु को उस समय पर, जिस समय पर उन्होंने इस चीज की खोज की थी, उस समय पर इन्होंने उसको कण कहा था। उन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी पर पदार्थ का एक ऐसा स्वरूप पाया जाता है जो सबसे सूक्ष्मतम है और उसको आगे अविभाज्य है, मतलब वो अविभाज्य है और इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उसे उन्होंने कहा था कण। जब उस समय की बात है जब कोई भी तकनीक नहीं हुआ करती थी, और ये वैज्ञानिक है लगभग सन 1800 के करीब, तब इन्होंने बताया कि जॉन डाल्टन ने कि परमाणु उसे कहते हैं जो सबसे सूक्ष्मतम अवस्था होती पदार्थ की, उसे परमाणु कहते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु कई सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमारे वो महर्षि जी बता गए थे। एवं यह क्या है? एवं यह अविभाज्य है, यानी कि ये बताना चाह रहे कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इतना छोटा कण है।
लेकिन इनकी जो थ्योरी थी आगे जाकर के गलत साबित हुई। आगे कई सारी और तकनीकें आई और खोजें हुई, तो आगे जाकर के पता चला कि परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। सभी को आजकल पता होता है पदार्थ में परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं। पहला क्या कहते हैं, पहला उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा कहते हैं उसे प्रोटॉन और तीसरा कहते हैं न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण किस में पाए जाते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आपको परमाणु को समझना है तो केवल इतनी सी बात याद रखें, इसकी खोज की थी किसने, जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने बताया कि परमाणु कई सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है एवं यह अविभाज्य है। लेकिन आगे जाकर के ये गलत साबित हुआ, गलत नहीं साबित हुआ, मतलब इसकी और ज्यादा इसको मॉडिफाई किया गया और बताया गया कि इसमें 3 और मूल कण पाए जाते हैं, ये अविभाज्य नहीं है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां तक सभी को बातें समझ आई, तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं यौगिक को। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक या कंपाउंड को बताया जाता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि तत्व किन्हें कहते हैं, हमने बताया था जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्व किन्हें कहते हैं। लेकिन हम ये थोड़ा बताना भूल गए थे कि तत्व कैसे दर्शाए जाते हैं। देखिए सभी को पता होता है, 9th में हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे कि सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और कार्बन हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी तत्व हैं। ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। और भी कई सारे तत्व होते हैं जो आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें टोटल 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं, 118 तत्व पाए जाते हैं और वो सभी क्रम से व्यवस्थित होते हैं, अपनी अपनी जगह पर क्रम से व्यवस्थित किए जाते हैं। उन 118 तत्वों में से हम केवल इन्हीं कुछ तत्व का नाम लिख रहे हैं, तत्व और आदि लिख लीजिए, क्योंकि कई सारे तत्व होते हैं। 118 तत्व जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताए जाते हैं। अब आगे देखिए, ये इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, और लिखे दे रहे हैं जो इसी में पाए जाएंगे अभी, क्लोरीन हुआ, और क्या छूटा गया, ठीक है इतनी। अब देखते हैं कि यौगिक किन्हें कहते हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक Na को उठा लिया, Na क्या है, एक तत्व है, ये क्या है, एक तत्व है। तो ये कितना तत्व है, ये एक तत्व है। अब हमने क्या किया, एक यहीं से एक और तत्व को उठा लिया, Cl को उठा लिया, तो अब ये Na प्लस Cl मिलकर के किस चीज का निर्माण कर रहा है, एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। ये क्या बन गया, अब एक यौगिक, ये क्या बन गया, यौगिक। जबकि Cl जब Cl अकेले था तो इसे तत्व कहेंगे, और जब NaL अकेले था तो भी इसे तत्व कहेंगे। अब हमने आपको यौगिक की परिभाषा क्या बताई, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं आपस में, या 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। दो भिन्न भिन्न प्रकार के जब तत्व आपस मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर कितने तत्व मिल रहे हैं, एक Na है, एक क्या है, एक Na है और एक Cl है। तो यहाँ पर 2 तत्व मिल रहे हैं, तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों के मिलने से किसका निर्माण हुआ, एक यौगिक का निर्माण हुआ। अब बताइए कि क्या ये यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक नहीं है, ये भी तत्व है और ये भी तत्व है, क्योंकि ये सारे एक ही परमाणुओं के बने हुए हैं, ये सारे एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने हुए हैं। इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी तत्व कहेंगे, और इसे भी कहेंगे तत्व, क्योंकि ये होता ऑक्सीजन, इनके नाम बदल जाते हैं, ये ऑक्सीजन होता है, इसे ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस मिलते हैं तो इनके परमाणु भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो यही होता है यौगिक, यही होता है कंपाउंड। अब जैसे कि एक और हम ले लें, जैसे कि यहाँ से हम कार्बन को उठा लें, ये एक तत्व है, कार्बन हो गया, और यहीं से हम बगल से किसको उठा लें, ऑक्सीजन को उठा लें। अब ये क्या बन गया, अब एक ये तत्व है और एक ये तत्व है, तो ये 2 तत्व मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर बताया, जैसे कि NaCl होता है, NaCl का नाम होता है साधारण नमक, इसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। और CO2 यानी कि सभी लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधे ग्रहण करते हैं गैस, किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और ये सभी आपके सामने क्या लिखे, एक ये तत्व है, एक ये तत्व है और एक ये तत्व है। इसमें कितने तत्व है, इसमें टोटल 3 तत्व हैं, Ca यानी कि कैल्शियम, C यानी कि कार्बन, और O3 यानी कि ओजोन। O3 अकेले होता तो ओजोन आता, अभी इस टाइम इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसको क्या पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, H2O यानी कि वाटर, ये क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, NaCl यानी कि नमक। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। अगला जब लेक्चर लेके आएंगे तब सभी हम तत्वों के बारे में बात करें, वो बताएंगे आपको बेसिक सी जानकारी, और नई कई सारी जानकारी, और थोड़ा डीप में जाएंगे और आवर्त सारणी की बात करेंगे और बताएंगे किस तरीके से आवर्त सारणी बताई जाती है।
किस तरीके से आवर्त सारणी को बनाया जाता है, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू, जय हिंद।